दोस्तों अगर आपसे किसी संख्या का वर्गमूल पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लो आपसे 25 का वर्गमूल पूछा जाए, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि भैया इसका 5 होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 49 का वर्गमूल बताइए, तो आप आसानी से बता देंगे क्योंकि 7 होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 64 का बताइए, तो आप बता देंगे कि भैया 8 होता है। लेकिन यदि आपके सामने कुछ इस प्रकार की संख्याएं आ जाएं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से यही सीखने वाले हैं कि इस तरह की संख्याएं अगर आपके सामने आ जाएं तो उनका वर्गमूल आपको कैसे निकालना है, वो भी बिल्कुल ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि भैया 2 सेकंड में निकालें, 3 सेकंड में इसका वर्गमूल निकालें। तो भैया मैं आपको 2 या 3 सेकंड वाली ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। अगर आप 2 या 3 सेकंड की ट्रिक देखने के लिए अगर आए हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर भाग जाइए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे रियली में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे हम इनका वर्गमूल निकालना है, तो वो बच्चे इस वीडियो पर रुकें और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे जल्दी जल्दी में आए हैं कि भैया 2 सेकंड में बता देंगे, 3 सेकंड में, तो वो अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखा गया है 729 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे भाग विधि से। अब ये भाग विधि क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया कितना, 729। 729 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। ठीक, चलिए तो अब हमें क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाना है। जोड़े किस साइड से बनाएंगे, इस साइड से, मतलब एक जोड़ा ये बन गया और यहां पर कोई संख्या नहीं है तो हम इसको एक का ही जोड़ा बना देंगे। मतलब यहां पर 2 संख्याएं नहीं है तो 1 अंक का भी जोड़ा बन सकता है, लेकिन जोड़ा हमेशा आपको उस तरफ से बनाना है, मतलब पहले 2 अंकों का, फिर जितने अंक बचे उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां से काम शुरू होता है असली काम। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है कि यहां पर जो 7 है, इस 7 में ऐसी संख्या से भाग लगाना है कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 7 आए या 7 से कम आए, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया, अभी आएगा। जैसे कि देखो, मान लीजिए इसमें आप 2 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, या फिर 7 से कम आना चाहिए, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लीजिए 1 गुणा 1 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 3 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, लेकिन हमें तो 7 चाहिए या 7 से कम चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 1 जो है ये ज्यादा कम हो रहा है, 9 जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो हम कौन सा लेंगे, बीच वाले लेंगे ना, 2। भैया 1 से करके देख लिया नहीं हुआ, 2 से करके देखा तो 4 आ रहा है, 3 से कर रहे हैं तो वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। तो हम 2 का 2 में गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का 3 में गुणा कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो 9 तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा से कम चाहिए या वही चाहिए, तो वो 2 से हो रहा है। ठीक है, तो हम इस 2 को यहां पर ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने यहां पर 2 से भाग लगाया। ठीक है, तो यहां पर भी 2 आएगा। 2 का 2 में गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो 2 है इसको इसके साथ में जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। क्लियर। अब 7 में से 4 को घटाइए, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। चलिए अब इसमें क्या होता है, हमेशा एक जोड़े को हम उतारते हैं। तो यहां पर 29 है तो 29 को यहां पर उतार लेंगे, तो यहां पर हमने उतार लिया 29। क्लियर है। अब देखो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि यहां पर है 4। अब जैसे कि यहां पर 4 तो पहले से लिखा हुआ है, यदि हम इसके नीचे 2 लिखेंगे तो हमें इसमें 2 का ही गुणा करना होगा। यदि 4 के लिए नीचे हम 3 लिखेंगे तो हमें इसमें 3 से ही गुणा करना होगा। यदि 4 के साथ हम 5 लिखेंगे तो इसे हमें 5 से गुणा करना होगा। शर्त यह है
कि इनको गुणा करने पर या तो 329 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कर करके देख लेते हैं। पहले हम मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 42, 42 गुणा 2 करें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 84 हुआ। ये तो इससे तो काम होगा नहीं। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 3 रख के, तो ये हो गया 43 गुणा 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये तो 129 ही हुआ, इससे भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, ये तो 176 ही हुआ। ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम मान लीजिए यहाँ पर 7 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 7 से करते हैं, 7 सतैया 49 की 9 हासिल आ गया हमारा 4, 7 चौके 28 और 4 कितने हो जाएंगे, 29, 30, 31, 32, तो 32 हो गया। तो देखिए ये कितना आ गया, 329 आ गया। मतलब यहाँ पर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर भी 7 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 329। ठीक है, और इसको अब हम यहाँ से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आया है, 27। मतलब कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। सभी सवालों को आपको ध्यान से देखना है, किसी भी सवाल में आप जरा भी चूक गए तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने जो पहला समझाया है कुछ स्टूडेंट को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 169। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक लाइन ऊपर खींचेंगे इस प्रकार से और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, हमें 2-2 के जोड़े बनाना है। तो हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक ये सिंगल संख्या है तो इसका जोड़ा अलग बन गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारा रूल क्या है कि भैया एक में हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 1 आए या 1 से कम आए, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए भैया करते हैं। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अब इसको हम घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। चलिए अब पूरा जोड़ा का जोड़ा उतारेंगे, तो ये 69 है, इसको हमने उतार लिया। ठीक है, अब जो 1 है इसको इसके साथ में जोड़ दो। ठीक है, ये आपको हमेशा जोड़ना है, यहां पर जो संख्या है उसको यहां पर हमेशा आपको जोड़ना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें फिर से वही करना है, क्या करना है कि यहां पर है 2, इस 2 के नीचे यदि हम 1 रखेंगे तो इसका गुणा 1 से ही करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं समझाता हूं, जैसे 2 है तो 2 का गुणा यदि आप 1 में करेंगे तो यहां पर 1 रखेंगे तो यहां पर भी 1 होगा। यदि आप यहां पर 2 रखेंगे तो इसका गुणा 2 से होगा। यदि इसके साथ में 3 रखेंगे तो इसका गुणा 3 से होगा। ठीक है, यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका गुणा उसी से करना पड़ेगा। शर्त यह है कि ये लेकर आना है हमें कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए हम यहां पर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हुआ। हमें कितना चाहिए, 69, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें मान लीजिए 3 रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 3 और इससे गुणा करेंगे, 3 तिरका हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6, तो देखिए आ गया 69। तो यहां पर हम इसका मतलब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहां पर 3 रखा है तो यहां पर भी 3 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब 23 का गुणा 3 में करने पर कितना आता है, 69 आता है। तो 69 आ गया, काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा और हमारा आंसर जो है वो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल है 13। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया 13। ठीक है, चलिए अब एक और खतरनाक सवाल आपके सामने है, इसको और ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको पूरे के पूरे सवाल, कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाए आप उसको हल कर लेंगे अगर आप इसको समझ गए तो। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं 7921। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है। ठीक है, जोड़े बना लो 2-2 के, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा कलर में कर देते हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 2 जोड़े हमने बना लिए। अब हमें यहाँ पर 79 में ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, या तो 79 आ जाए या 79 से कम आ जाए, लेकिन 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं। जैसे 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 होगा, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 होगा, इससे भी काम नहीं होगा।
ठीक है। तो हमें कुछ बड़ी संख्या लेना होगा, जैसे 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 49 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 79 है, इससे भी काम नहीं चलेगा। 8 गुणा 8 करते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं 8 गुणा 8, तो 8 अठैया कितना होगा 64, ठीक है। तो 64 भी इससे कम है। 9 का करके देखते हैं, तो 9 गुणा 9 करते हैं तो कितना आएगा 9 नाम 81, तो 81 देखिए इससे ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 से ही करेंगे, ठीक है। 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 8 अठैया 64, ठीक है। तो 8 का गुणा 8 में करने पर कितना आता है 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64, 64 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 15 बचे, क्लियर है ना। चलिए अब जो 8 है, इस 8 को इसमें जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया हमारा 16, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ा है तो जोड़े को पूरे को यहाँ पर उतारना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 21, क्लियर। अब देखिए ध्यान पूर्वक यहाँ पर कितना है 16। अब यहाँ पर देखिए 16 के साथ यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका गुणा 1 से करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका गुणा 2 से करना होगा, लेकिन शर्त ये है कि हमें ये संख्या लेकर आना है, अगर ये संख्या नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ संख्या रखकर देखते हैं। मान लीजिए 16 के नीचे हम रख देते हैं 3 को, ठीक है। इसको 3 को रखते हैं और 3 से ही गुणा होगा, फिर 3 तिरका हो जाएगा 9, 3 18 की 8, हाथ से ले 3 3 और 1 4, ये तो 489 हुआ, हमें तो 1500 चाहिए। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं, मान लीजिए 167 करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 सतैया 49 की 9, हासिल आ जाएगा हमारा 4, 7 छिंग 42, 43 44 45 46, 46 की 6, हासिल आ जाएगा 4, 7 एकम 7 4 11। तो यहाँ पर अभी भी देखिए 11 ही हुआ, 1169 हुआ, लेकिन हमें 1521 चाहिए, मतलब 7 से भी हमारा काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पर अब लिखते हैं 169, हम 9 से कर देते हैं, ठीक है। तो 9 नाम 81 की 1, हासिल आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 6 नाम है 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, 62 की आ जाएगी 2, हासिल आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 एकम 9 और 6 कितने हो जाएंगे 9 और 6 15, तो यहाँ पर आ गया 1521, ठीक है। तो हमें 1521 ही लाना था और 1521 ही आ गया। तो कितनी बार में आया, यहाँ पर 9 रखने पर, तो यहाँ पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सवाल जो है वो पूरा हो चुका है। इसका गुणा 9 में करने पर कितना आ रहा है 1521 आ रहा है, तो ये हो गया 1521। इसको घटाएंगे तो देखिए ये हमारा इससे ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया, और हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया है 89। मतलब ये जो संख्या है इसका वर्गमूल कितना है 89 है, तो ये हो गया 89। तो इस प्रकार से आपको ये जो सवाल है इनका भाग विधि वर्गमूल निकालना है। आशा है आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो जो सीखा है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।